अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 43 के ऊपर काम करेंगे। आज के लेसन में हम देखते हैं कि सॉर्टिंग एरे क्या होता है, आप एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं। बेसिकली आपके एरे जो होते हैं वो टू मेथड से सॉर्ट होते हैं और आपके स्टोर होते हैं एरे। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, और एंटरिंग डेटा इन टू डायमेंशनल एरे, आप टू डायमेंशनल एरे में आप डेटा को कैसे एंटर करते हैं, और मल्टी डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं। ओके, सबसे पहले सॉर्टिंग एरे। सॉर्टिंग एरे क्या होता है, तो सॉर्टिंग एरे क्या होता है जी, कहते हैं सॉर्टिंग एरे इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ एरे इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कि सॉर्टिंग एरे जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने एरे को अरेंज करते हैं, या आप अरेंज करने का एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके एरे को अरेंज करता है। तो सॉर्टिंग प्रोसेस में इसके तकरीबन टू टाइप्स होते हैं, टू ऑर्डर्स होते हैं। आप दो तरीकों से अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एंड असेंडिंग ऑर्डर द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। जो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है कि सबसे स्मॉल वैल्यू होती है वो फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर होती है, और सेकंड स्मॉलेस्ट जो उससे बाद दूसरी जो स्मॉल वैल्यू होती है वो सेकंड एलिमेंट में स्टोर होती है। तो मीन जो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉल जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर हो रही है, जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सेकंड एलिमेंट में स्टोर हो रही है। इसलिए जो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो थर्ड एलिमेंट में स्टोर होगी, फोर्थ में होगी, फाइव में होगी। इसी ऑर्डर से आगे चलता रहता है। द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर इन द लास्ट एलिमेंट, और सबसे ज्यादा जो लार्ज वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट सेल में आपके पास जो वैल्यू होगी वो लास्ट एलिमेंट में स्टोर होगी। फॉलोइंग फिगर शो द एरे स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे स्टोर होता है, आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, वो ऐसी फिगर दी हुई है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि डिसेंडिंग सॉर्ट या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कहता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर इन फर्स्ट एलिमेंट। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज जो वैल्यू है वो फर्स्ट एलिमेंट में होगी, सेकंड लार्ज जो वैल्यू है वो सेकंड एलिमेंट में होगी, थर्ड लार्ज जो एलिमेंट है वो थर्ड में होगी, और इसी तरह जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो लास्ट एलिमेंट में स्टोर होगी। इसी तरह ये चलता जाएगा, तो इसको आप डिसेंडिंग सॉर्ट कहते हैं। कहते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर इन द लास्ट एलिमेंट, सबसे जो स्मॉल जो वैल्यू होगी वो लास्ट एलिमेंट में स्टोर हो रही होगी। द फॉलोइंग फिगर, इसमें फिगर दी भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन दी भी नहीं है इसमें, लेकिन देखते हैं चलें शायद कि आगे फिगर हो इसकी। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है जी, अब देखें असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो 0 to 10 स्मॉल वैल्यू, आप 0 to 10 अगर स्टोर करेंगे, पहली वैल्यू में 0 1 2 3 4 लास्ट पे 10, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। और अगर आप 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 9 8 7 6, इस ऑर्डर में अगर आप लेके जाते हैं तो वापस डिसेंडिंग ऑर्डर से कहते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट इज अ टेक्निक दैट सॉर्ट एन एरे, इट सेलेक्ट एन एलिमेंट्स इन द एरे एंड मूव इट टू द प्रॉपर पोजीशंस। सिलेक्शन सॉर्ट होता है क्या, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक होती है दैट सॉर्ट एन एरे, जो एरे को सॉर्ट करती है, मीन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाती है। इट सेलेक्ट एन एलिमेंट इन एरे एंड मूव इट टू द प्रॉपर पोजीशन। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं तो आपके एरे को सिलेक्ट करेगी और असेंडिंग ऑर्डर में मूव करवाएगी। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर देते हैं तो आपको वैल्यू को सिलेक्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करवाएगी। अब कैसे मूव कराएगी, जैसे कि जीरो मेरे पास वैल्यू आ गई है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर दे रहा हूँ तो असेंडिंग में क्या होगा, जीरो वैल्यू जो होगी मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर हो जाएगी। अगर मैं जो है तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर चूज कर रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो जीरो वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट में जाकर स्टोर होगी, वन वैल्यू उसके बाद होगी, टू उसके बाद होगी। तो ये इस तरह वैल्यू पे ये क्या करता है, काम करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। कहते हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू द लिस्ट, लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू को सबसे पहले ये फाइंड करेगा। स्वैप इट विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन, और उसे मूव करवाएगा फर्स्ट पोजीशन में। सॉर्ट द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट इंक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू, और फर्स्ट वैल्यू से आपकी लिस्ट जो होगी, जो भी होगी, उसको पहले सॉर्ट करवाएगा। फिर आपके पास ये वैल्यू इसी तरह आपकी अरेंज होती रहती है, सिलेक्शन होती रहती है। टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, कहते हैं द टू डायमेंशनल एरे कैन बी कंसीडर एज अ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। टू डायमेंशनल जो एरे होते हैं वो रो और कॉलम पे मुश्तमिल होते हैं।
जबकि वन डायमेंशनल एरे जो होता है वो या फिर रो और या फिर कॉलम के ऊपर, और वन रो या फिर वन कॉलम के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें काफी सारी रोज और काफी सारे कॉलम्स मुश्तमिल होते हैं टू डायमेंशनल एरे में। Each element in two-dimensional array is referred with the help of two index. One index is used to indicate the row and second index indicate column. जो टू डायमेंशनल एरे होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, दो पोजीशन होती हैं, एक वन इंडेक्स और एक टू इंडेक्स। वन इंडेक्स जो होता है वो रो के ऊपर मुश्तमिल होता है, और सेकंड इंडेक्स जो होता है वो कॉलम के ऊपर मुश्तमिल होता है। सिंटैक्स इसका क्या है, कहते हैं द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग टू डायमेंशनल एरे इज फॉलोज। क्या होता है? डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, रो एंड कॉलम। अब डेटा टाइप क्या होता है? कहता है इट इंडिकेट्स द डेटा टाइप्स ऑफ द वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन द एरे। एरे के अंदर जो डेटा टाइप वैल्यू स्टोर हो होती है उसको इंडिकेट करता है डेटा टाइप। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आपके नेम, एरे का जो नेम होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, इंडिकेट करता है। और उसके अलावा रो क्या होती है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रो इन द एरे। एरे के अंदर कितनी नंबर ऑफ रो है इसको इंडिकेट करती है रो। एंड इट मस्ट बी लिटरल कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट या लिटरल कांस्टेंट पे मुश्तमिल होनी चाहिए। कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम आपके पास दिए हुए होते हैं, या नंबर ऑफ कॉलम को मेंशन करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए कॉलम यूज होता है। इट मस्ट बी अ लिटरल कांस्टेंट, और ये भी जो है तो बस कांस्टेंट या फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट होना मस्ट है। जैसे कि आप बस यहाँ पे देखें एक टेबल बना हुआ है। अब टेबल में ये जो चीज है 0 1 2, ये आपके पास कॉलम इंडेक्स है, कॉलम है और कॉलम के इंडेक्स दिए हुए। ये जो चीज है 0 1 2 3, ये जो होते हैं एक रो इंडेक्स होते हैं, इनको रो इंडेक्स कहा जाता है। रो के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको इंडेक्स कहते हैं, और ये रो होती है। मीन 4 रो है, 3 कॉलम है, और 3 कॉलम के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसे इंडेक्स कहते हैं, और रो में भी जो चीज लिखी है उसको इंडेक्स कहा जाता है। एंटरिंग डेटा इन टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे में आप डेटा को कैसे एंटर करते हैं? एरे 0 0 जो होगा, अगर 10 है तो 10 स्टोर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में आपका 10 स्टोर होगा। 0 1 है तो वो 20 स्टोर होगा कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। मीन 20 स्टोर इन सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। जो सेकंड कॉलम होगा उसकी फर्स्ट होगी वहां पे स्टोर होगा। इसी तरह 30 जो है वो थर्ड कॉलम की फर्स्ट रो में स्टोर होगा। 40 जो है वो फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो में स्टोर होगा। 50 जो है वो सेकंड कॉलम की सेकंड रो में स्टोर होगा। और 60 जो है वो थर्ड कॉलम की सेकंड रो में स्टोर होगा। ये इसी प्रोसेस, इसी तरह ये चलता जाएगा। ये ऊपर वाला आगे कहता है यू कैन एंटर डेटा एलिमेंट्स। मतलब जब आप डेटा को अरेंज करते हो, एरे के डेटा को अरेंज करते हो, तो उसका मेथड जो है वो यही है, मेथड जो नीचे मैंने बताया है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं? कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे इज आल्सो कॉल्ड एन एरे ऑफ एरे। ये एरे ऑफ एरे इनको कहा जाता है। मीन एक एरे के ऊपर दूसरा एरे, तीसरा एरे, चौथा एरे। जब काफी सारे एरे आपस में मिल जाते हैं तो उसको आप मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हो। मल्टी डायमेंशनल एरे इज नॉट लिमिटेड टू टू इंडेक्स। मीन जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं ये आपके पास लिमिटेड नहीं होते, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन हैव 3 4 और मोर डायमेंशन। इसमें 2 नहीं होते बल्कि इसमें 3 4 या से ज्यादा डायमेंशंस होती हैं। द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड फॉर द एरे रैपिडली इंक्रीज विद ईच डायमेंशन। जब जब आप डायमेंशन को बढ़ाते जाओगे तो इसकी मेमोरी अमाउंट जो है वो भी बढ़ती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। सिंटैक्स इसका क्या है? द जनरल सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टी डायमेंशनल एरे इज एज शोन फॉलोइंग। मीन डेटा टाइप एरे देना, आपने नेम देना है कॉलम ए बी एंड मीन ए बी सी डी ई, जितने भी आपने मल्टी डायमेंशन एरे लेने आप यहाँ पे ले सकते हैं। ए बी एंड एन आर एक्सपेंशन इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एरे। ये ए बी एन जो है, या ए बी, इसके अलावा सी डी जितने भी हैं, ये जो होते हैं ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? या ये आपके पास डिफरेंट डायमेंशन एरे को इंडिकेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एरे, अब 3 एरे मेरे पास ए बी और एन है। 0 0 0 अगर 10 है, 0 1 1 10 है, एरे जो है 0 2 2 10 के इक्वल है। तो ये एग्जांपल है इसकी। तो इस तरह आपके पास डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली काम करेंगे इसके ऊपर, एरे के ऊपर, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि एरे क्या है और इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। ये सारा का सारा थ्योरेटिकली था, थ्योरेटिकली में समझना मुश्किल होता है थोड़ा। अब हम जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी इस चीज को समझने में कि डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो ये था आज का आपका लेसन।
इंशाल्लाह अब इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली काम करेंगे, आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।